पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 88। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु अस्मिन् अध्याये ब्रह्मानंद विवेचनस्य एव प्रस्तुतत्वात् इतर आनंद द्वय प्रतिपादनम प्रकृत असंगतम इति आशंक्य। तयोः ब्रह्मानंदजन्यत्वेन तद्बोधोपयोगित्वात् न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रायेण आह। तो ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु अस्मिन अध्याय, इस अध्याय में ब्रह्मानंद का ही हम विवेचन करेंगे ऐसा आपने कहा था, और वही प्रस्तुत प्रकृत प्रसंग है। फिर उसी का विवेचन करना चाहिए, किसका? ब्रह्मानंद का। किंतु उसको तो किया आपने, किंतु उसको छोड़कर और भी अन्य दो आनंद का भी विवेचन कर रहे हो, वासनानंद, विषयानंद आदि करके। ये क्या हुआ? फिर प्रकृत प्रसंग जो था उसके लिए असंगत बात हुई। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु अस्मिन् अध्याये ब्रह्मानंद विवेचनस्यैव प्रस्तुतत्वात्। प्रस्तुत कौन है यहाँ पर? ब्रह्मानंद का विवेचन करना है कि नहीं? प्रस्तुतत्वात् इतर आनंद द्वय प्रतिपादनम। किंतु उसको तो किया आपने, किंतु और भी इतर दूसरे दो आनंद का भी क्या कर रहे हो? प्रतिपादन कर रहे हो। तो इतर आनंद द्वय प्रतिपादनम प्रकृत असंगतम ईशंका हुई। उत्तर दे रहे तयो हो आनंद द्वय हो, है कि नहीं? बाकी के दो आनंद कौन कौन? वासनानंद, विषयानंद। तयो हो ब्रह्मानंद जन्यत्वेन, वो ब्रह्मानंद से उत्पन्न होते हैं, विषयानंद, वासनानंद। इसलिए तद्बोधोपयोगित्वात् ब्रह्मानंद बोधोपयोगित्वात्, ब्रह्मानंद का बोध होने के लिए उपयोगी सहायक होने के कारण उनका भी विवेचन करना कोई प्रकृत असंगत नहीं है। न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रायेण। उन अन्य दो आनंदों का विवेचन करना प्रकृत प्रसंग के लिए असंगत नहीं है। इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमो आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभः तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमो आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभः। तथा च विषयानंद वासनानंद इति अमो आनंदो जनयन् आस्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभः। अन्वय तथा च स्वयं प्रभः, स्वयं प्रभः ब्रह्मानंद विषयानंद वासनानंद इति अमु आनंदौ जनयन आस्ते। ठीक अर्थ देखिए। तथा च मतलब इस प्रकार तीन यदि आनंद है तो उन तीनों में स्वयं प्रभा कौन है? ब्रह्मानंद है, स्वयं प्रकाशित। अर्थात जिसके लिए अन्य किसी आनंद की प्रकाशन करने प्रकाशक कोई चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो स्वयं प्रभ ब्रह्मानंद वह विषयानंद वासनानंद इति अमु, अमु मतलब ये दोनों विषयानंद और वासनानंद, इन दो आनंदों को जनयन उत्पन्न करता हुआ रहता है। तो उत्पादक हुआ कौन? ब्रह्मानंद। और उत्पन्न होने वाले हुए कौन? विषयानंद, वासनानंद। ठीक, टीका को देखिए। तथेति तथा च प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे हैं, एवं आनंद त्रैविध्य सती तथा च गर्भ। इस प्रकार तीन प्रकार के आनंद होने पर, क्योंकि पीछे ऊपर वाले 27 नंबर के श्लोक में बताया था कि इस जगत में तीन ही आनंद है, तीन से अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं है। एवं आनंद त्रैविध्य सती, ऐसे तीन आनंद होने पर यह स्वयं प्रकाश आनंद, जो स्वयं प्रकाश आनंद है, ठीक है, वो कौन है? तो ब्रह्मानंद ही है। स्वयं प्रकाश आनंद क्या करता है? वो विषयानंद वासनानंद जनयति, विषयानंद और वासनानंद इन दो आनंद को उत्पन्न करता है। सह ब्रह्मानंद वेदितव्य इत्यर्थः। ऐसा जो ब्रह्मानंद है उसको ही मुख्य रूप से जानना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए उसका बोध होने के लिए, उसका निश्चय होने के लिए उपयोगी है कौन? दो आनंदों का विवेचन। इसलिए कार्य स्वरूप दो आनंदों का भी विवेचन थोड़ा सा बीच में कर रहे हैं, किंतु प्रकृत असंगत नहीं है ये बात। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरने का। वृत्तानुसंकीर्तन पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारयति। ठीक है, अब वृत्तानुसंकीर्तन पूर्वकम, वृत्त मतलब कथित भाग जिसका वर्णन अभी तक हुआ है, उसका अनुसंकीर्तन पूर्वक मतलब उसका उल्लेख करते हुए उत्तर ग्रंथम अवतारयति, उत्तर ग्रंथ का अवतरण कर रहे हैं, प्रतिपादन करने जा रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। ठीक है, श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्य स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुक्ति काले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु। श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्यः स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुक्ति काले सिद्धे सती अन्यदा शृणु। ठीक, अन्वय। श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्यः सुक्ति काले स्वप्रकाशिदात्मके ब्रह्मानंदे सिद्धे सती अन्यदा शृणु। ठीक है, और देखिए भाई, श्रुति युक्ति और अनुभूति, तीन बात, श्रुति युक्ति और अनुभव, इन तीनों से सुप्ति काले, सुषुप्ति काल में जब सिद्ध हो गया कौन? ब्रह्मानंद। कैसा ब्रह्मानंद? स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे, स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप ऐसा जो ब्रह्मानंद वो है कब? सुषुप्ति काल में। अर्थात सुषुप्ति काल में जिस आनंद की प्रतीति हो रही है वह आनंद स्वयं प्रकाशिदात्मा स्वरूप ब्रह्मानंद ही है। कैसे? श्रुति के अनुसार और युक्ति के अनुसार और अनुभूति के अनुसार। श्रुति युक्ति और अनुभूति के अनुसार पीछे सिद्ध कर चुके हैं। इसके अनुसार जब ये बात सिद्ध हो गई कि सुषुप्ति काल में प्रतीत होने वाला आनंद स्वयं प्रकाशिदात्मा स्वरूप ब्रह्मानंद ही है, ठीक है, तो फिर प्रश्न उठेगा क्या सुषुप्ति काल में ही वो ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, अन्य काल में नहीं होता है क्या? तब कह रहे नहीं, तो सती अन्यदा शुनु, अन्यदा करते अन्य काले, अन्य काल में भी ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसी हो सकती है, इस बात को भी अब सुनो, ये कहना है। ठीक है, तो चलिए तो बताएंगे वो अगले श्लोक में। टीका को देखिए। श्रुति थी श्रुति भी, तो श्रुति ने बताया, युक्ति ने बताया, अनुभव ने बताया क्या कि सुषुप्तिकालीन आनंद ब्रह्मानंद ही है। तो बोलेंगे श्रुति ने बताया, कौन से श्रुति ने बताया? तो श्रुति का उल्लेख कर रहे टीकाकार। श्रुति भी सुप्ति काले सकले विलीने
तमो विभूतः सुख रूपमेति। ये कठोपनिषद की श्रुति है जिसका उल्लेख इसी प्रकरण के 58 नंबर के श्लोक में हुआ है। याद है 58 नंबर का श्लोक गया है, देखिए, सुप्ति काले सकले विलीने तमसा वृत इत्यादि। ठीक है ना जी। किंतु वहां पर जिस श्रुति का उल्लेख किया है सुख रूपम उपैति वृते अथर्वणी श्रुति, ऐसा कहा है कि नहीं? हाँ, तो वो जो श्रुति है उस श्रुति का उल्लेख किया है उस श्लोक में। तो श्रुति कहाँ की है? तो यहाँ पर क करके दिया है, तो कैवल्य उपनिषद हो सकता है या कठोपनिषद। ठीक है ना। किंतु वहाँ के अनुसार कैवल्य उपनिषद। ठीक है ना। क्या है? कैवल्य स्तुति दिया है 58 वाले श्लोक। हाँ, वहाँ कैवल्य दिया है और यहाँ क करके छपा है। ठीक है, जो भी हो देख लीजिए। तो सुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काल में सब कुछ विलीन होने पर तमो विभूत, तमो गुण से अभिभूत सुख रूपम एति, सुख रूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर दिया है कौंस में क करके, आपके पुस्तक में, छोटे पुस्तक में नहीं होगा शायद। इत्यादि भी उदारुता भी अर्धविराम, आगे क्या युक्ति भी है ना, उसको अलग करिए। इत्यादि भी उदारुति भी किम, श्रुति भी, ऐसा लगाना है। वाक्य की पहली श्रुति आएगी ना, श्रुति भी। तो इत्यादि भी उदारुति भी उदारुता भी श्रुति भी सिद्धि सती, ऐसे उदाहरण के रूप में दिए हुए श्रुति के द्वारा सिद्ध होने पर एक हुआ श्रुति भी, इसकी व्याख्या। और श्लोक में युक्ति अनुभूति भी उल्लेख हुआ है। युक्ति से भी सिद्ध हुआ है क्या कि सुषुप्तिकालीन आनंद ब्रह्मानंद ही है करके। तो युक्ति कौन सी? तो बता रहे युक्ति भी मिला पंक्ति। क्या युक्ति? युक्ति बता रहे जो पीछे बता चुके हैं। सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि परामर्श अन्यथानुपपत्यादि भी अर्धविराम। आगे अलग कीजिए, आगे को अनुभूति है इसको। ये क्या है? इत्यादि परामर्शान्यथानुपत्याभि, अनुपत्याभि किम, युक्ति भी, ये लगाना, एक वाक्य पूरा हुआ। ऐसी युक्तियों के द्वारा भी सिद्ध हुआ है। ठीक है, कौन सी युक्ति? तो सुखम अहम अस्वाप्सम, ये जगने के बाद बोलता है मनुष्य कि मैं सुख से सोया था निद्रा काल में, सुषुप्ति काल में। इसका मतलब सुख का अनुभव हुआ है। यदि अनुभव नहीं रहेगा तो स्मरण की अनुपत्ति होगी, उपपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो वही दे रहे हैं सुखम अहम अस्वाप्सम इति परामर्श, परामर्श कहते स्मरण। इस प्रकार का जो परामर्श होता है अर्थात स्मरण होता है, उसकी अन्यथानुपत्ति हो जाती है। कब? यदि सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव नहीं मानते हैं तब उसकी अनुपत्ति न हो। इसलिए सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव हुआ है, ये निश्चय युक्ति से सिद्ध हुआ। फिर सुषुप्ति काल में आनंद हुआ है करके। इत्यादि परामर्श अन्यथानुपत्यादि भी युक्ति भी, ये युक्ति हुई। और आगे अनुभूत्याच, मूल श्लोक में 3 बात कही है ना, श्रुति युक्ति अनुभूति, तो 2 बात कही। अब अनुभूति, अनुभूत्याच क्या? अर्थापत्ति कल्पितेन सुषुप्ति अनुभवेन च, अनुभूत्याच इसका अर्थ कर रहे अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा कल्पित जो सुषुप्ति का अनुभव है कि नहीं। कौन से अर्थापत्ति? यदि सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव नहीं रहेगा तो स्मृति नहीं होगी। तो स्मृति हो रही है अर्थात सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव हो रहा है। तो अर्थापत्ति से निश्चय हुआ अनुभव का। स्थूलता दिखाई दे रही है, जरूर रात में भोजन करता होगा, अर्थापत्ति प्रमाण। उसी प्रकार स्मरण हो रहा है जागृत में आने के बाद। वो स्मरण तभी हो सकता है जब अनुभव रहता है। इस अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ क्या? अनुभव में, अनुभव भी है कहा? सुषुप्ति काल में। तो अनुभव से भी सिद्ध है कौन? सुषुप्ति काल का आनंद। देखिए भाई, अनुभूत्याच अर्थापत्ति कल्पितेन सुषुप्ति अनुभवेन च, सुषुप्ति कालीन अनुभव के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? तो सुषुप्ति काले प्रतीक है। सुप्ति काले आया ना श्लोक में, उसका अर्थ क्या? सुषुप्ति काले स्वप्रकाश ब्रह्मानंद
साधितः, सुषुप्ति काल में स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद साधित, साधितः सिद्ध किया किससे? श्रुति युक्ति अनुभूति से। आगे इतः परम, तो बोलेंगे ठीक है, श्रुति युक्ति अनुभव से बात सिद्ध हो चुकी है कि सुषुप्ति काल का आनंद, आनंद वो है आनंद, वो ब्रह्मानंद है, स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद है, ये सिद्ध किया आपने। आगे क्या कहोगे? इसके बाद ग्रंथ में क्या बताओगे? तब कह रहे इतः परम, यहां से आगे। अन्यदा, अन्यदा प्रतीक है, अन्यदा का अर्थ कर रहे जागरण अवस्थायाम अपि। तो सुषुप्ति काल में तो ब्रह्मानंद का अनुभव तो ही है, किंतु जागृत काल में भी, अन्य काल में भी, जागरण अवस्थायाम अपि यह ब्रह्मानंदावगमोपाय, जो ब्रह्मानंद के अवगम का उपाय, अवगम मतलब ज्ञान, ब्रह्मानंद के ज्ञान का उपाय, उपाय है, तो उपाय वक्षते, उपाय कहा जाएगा। तम सुनो इत्यर्थ, उस उपाय को भी सुनो। किस उपाय को सुनो? जागृत अवस्था में भी ब्रह्मानंद के अनुभव का जो उपाय है, अर्थात जागृत अवस्था में भी ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, उस अनुभव का जो उपाय है वो हम आगे कहने जा रहे हैं। उस उपाय को सुनो। उस उपाय को सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जैसे सुषुप्ति काल में ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, उसी प्रकार जागृत में भी ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। तो कैसा होता है, उसका क्या उपाय है, अनुभव का उपाय, तो बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से, आगे के श्लोक से। तो आगे के श्लोक क्या उत्तर निकालिए। प्रतिज्ञातम एव ब्रह्मानंद अवगमोपायम दर्शयितुम तदुपोद्घातत्वेन सनिमित्ताम जीवस्य अवस्थाद्वय प्राप्तिम दर्शयति। ठीक है जी, चलिए। तो प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? तो ऊपर वाले श्लोक में अंतिम पाद में जो प्रतिज्ञा हुई है, अन्यदा सुनो, ठीक है, जागरण अवस्था में भी ब्रह्मानंद का अवगम का उपाय सुनो, बताते हम, ये प्रतिज्ञा की। तो उस प्रतिज्ञा की हुए के अनुसार अब जागृत अवस्था में भी ब्रह्मानंद के ज्ञान का उपाय दिखाना पड़ेगा, और दिखाना भी है, किंतु उस उपाय को दिखाने के लिए उसका उपोद्घात करके, उपोद्घात रूप से थोड़ा और दूसरा कुछ सुन लो भाई। किसका उपोद्घात करना है? अभी उपोद्घात करना है मतलब किसका? जो मुख्य बात आगे कहनी है, कौन सी? कि अन्य काल में भी, जागरण काल में भी ब्रह्मानंद का अवगम का उपाय बताना है, किंतु उसका आरंभ करने के पहले उसके अनुकूल कुछ बात कहनी है, उसको कहते उपोद्घात। और वो उपोद्घात के रूप में पहले ये कहा जा रहा है क्या? जीव की अवस्था द्वय। क्या कह रहे हैं? तो जीवस्य अवस्था द्वय प्राप्ति, जीव को दो अवस्था की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? और वो भी क्यों होती है? उसके निमित्त के सहित जीव को प्राप्त होने वाली जो दो अवस्था है, तो दो अवस्था कौन सी है और उसका निमित्त क्या है, उस बात को अभी कहना है तुरंत में, तुरंत, अभी तत्काल। और फिर वो बात कहने के बाद भूमिका बन जाएगी, तब हम कहेंगे अन्य काल में भी ब्रह्मानंद के अनुभव का उपाय। पंक्ति लगी? चलिए। तदुपोद्घातत्वेन सनिमित्ताम, निमित्त सहित जीवस्य अवस्था द्वय प्राप्तिम दर्शयति, जीव के लिए जो अवस्था द्वय की प्राप्ति होती है उसको कह रहे हैं। य आनंदमय सुप्तौ, आनंदमय सुप्तौ स विज्ञानमयात्मता, विज्ञानमयात्मता गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा, गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः, प्राप्नोति स्थानभेदतः। य आनंदमय सुप्तौ स विज्ञानमयात्मता गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः। यह आनंदमय सुप्तौ सह विज्ञानमयात्मतां गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः। अन्वय। सुप्तौ यह आनंदमय सह विज्ञानमयात्मतां
विज्ञानमयात्मतां गत्वा स्थानभेदतः स्वप्नम वा प्रबोधम प्राप्नोति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो सुप्तौ सुषुप्ति काले यह आनंदमय, जो आनंदमय है, कौन जीव आनंदमय है कि नहीं? तो सुप्तौ यह आनंदमय, जो आनंदमय स्वरूप जीव है, सह विज्ञानमयात्मतां गत्वा अर्थात प्राप्य, तो वो विज्ञानमय स्वरूपता को प्राप्त होकर क्या होता है? स्थान भेद से क्या स्वप्नम वा प्रबोधम प्राप्नोति, स्वप्न अथवा प्रबोध को प्राप्त होता है। प्रबोध कहते हैं किसको? जागरण को। तो स्वप्न को प्राप्त होता है कि वहां जागृत को प्राप्त होता है? कौन? आनंदमय को प्राप्त हुआ जो जीव था वह अब स्थान भेद से, है कि नहीं, विज्ञानमयता को प्राप्त होता है। और विज्ञानमय स्वरूप बनता हुआ वो किस अवस्था में आता है? एक तो स्वप्न में, क्यों वहां प्रबोध में अर्थात जागृत में आता है। ठीक है, तो स्वप्नावस्था भी जीव की अवस्था है और प्रबोध जागृत अवस्था भी जीव की अवस्था है, जैसे आनंदमय जीव की अवस्था है। ठीक है जी, आगे चलिए, टीका को देखिए। यह इति मिला पंक्ति, सुप्तौ प्रतीक है। सुप्तौ कर्ता कर रहे सुप्ति काले, सुषुप्ति काल में, और पीछे के श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। विलीनावस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते इति उक्तः, ये बात कही है पीछे इसी प्रकरण में। कहाँ पर? श्लोक नंबर 63 में। ठीक है ना, वहां का उल्लेख है। विलीनावस्थः, विलीन अवस्था को प्राप्त हुआ, आनंदमय शब्देन कथ्यते, उसको आनंदमय शब्द से बोला जाता है। जब वह उसका अंतःकरण मन इंद्रियादि सब विलीन हो जाते हैं तब उसी को आनंदमय शब्द से कहा जाता है कि जो विलीन अवस्था वाला है जीव। तो विलीन अवस्था आनंदमय शब्देन कथ्यते उक्तः, यह आनंदमय, ऐसा पीछे कहा हुआ जो आनंदमय, सह, ठीक है, सह विज्ञान शब्दाभिधेय बुद्धि उपाधि मत्वेन विज्ञानमयतां प्राप्य, वो विज्ञानमय को प्राप्त हो जाता है। विज्ञानमय को प्राप्त होना मतलब क्या? तो विज्ञान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। तो बुद्धि रूप उपाधि से युक्त जो होता है उसको कहते विज्ञानमय। तो बुद्धि रूप उपाधि से युक्त हो जाता है कौन? वही जीव की जो सुषुप्ति काल में आनंदमय रूप से स्थित, आनंदमय रूप से था, वह अब है कि नहीं, क्या बुद्धि, विज्ञान शब्द का वाच्य जो बुद्धि, उसकी उपाधि लगने के कारण विज्ञानमयता को प्राप्त होता है, क्योंकि विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि, और वो उपाधि लग गई इसलिए उसको कहेंगे विज्ञानमय। ठीक है, और आज्ञान उपाधि लगी थी सुषुप्ति काल में, इसलिए उसको कहा था आनंदमय। अब विज्ञान उपाधि लग गई, उसको कहेंगे विज्ञानमय। तो देखिए, सह विज्ञान शब्दाभिधेय, अभिधेय अर्थात वाच्य, शक्य, विज्ञान शब्द का वाच्य जो बुद्धि उपाधि मत्वेन, बुद्धि रूप उपाधि से युक्त होने से विज्ञानमयतां प्राप्य, विज्ञानमयता को प्राप्त होकर स्थान भेदतः, स्थान के भेद से, बोलेंगे स्थान भेद, कौन स्थान? तो कह रहे वक्षमान स्थान विशेष योगेन, वो स्थान हम आगे कहने जा रहे हैं। तो आगे कहे जाने वाले जो विशेष स्थान है, तो उस विशेष स्थान के निमित्त से वह जीव अब स्वप्नम जागरणम वा कर्मानुसारेण गच्छति, कर्मानुसारेण स्वप्नम जागरणम वा गच्छति, कर्म के अनुसार स्वप्न अवस्था को अथवा जागृत अवस्था को वह प्राप्त होता है। कौन? जो सुषुप्ति काल में आनंदमय स्वरूप था, वही अब विज्ञानमय रूप बन जाता है, स्थान भेद से कर्म के अनुसार स्वप्न अथवा जागृत को प्राप्त होता है। आगे चलिए, इदानीं जागृदादि अवस्थोपयोगिनी स्थानानि दर्शयति,
ठीक है, तो ये बीच में ये शब्द नहीं होगा तो लिख लीजिए। दर्शयति के पीछे क्या है? स्थानानि है ना, ठीक है, ये बड़े पुस्तक में नहीं शायद। देखिए उतरने का। इदानीम अब जागृत अवस्थोपयोगिनी, जागृत अवस्था का निरूपण करने के लिए जो उपयोगी स्थान है उन स्थानों को दिखा रहे हैं, ठीक है, श्लोक के माध्यम से। नेत्रे जागरणं कंठे, नेत्रे जागरणं कंठे, स्वप्न सुप्तिरुदं भुजे, स्वप्न सुप्तिरुदं भुजे, आपादमस्तकं देहं, आपादमस्तकं देहं, व्याप्य जागर्ति चेतनः, व्याप्य जागर्ति चेतनः। नेत्रे जागरणं कंठे, स्वप्न सुप्तिरुदं भुजे, आपादमस्तकं देहं, व्याप्य जागर्ति चेतनः। नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः सुप्तिः रुदं भुजे, आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः, ठीक है। अन्वय। नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः रुदं भुजे सुप्तिः, नीचे आपादमस्तकं देहं व्याप्य चेतनः जागर्ति। अर्थ देखिए भाई, नेत्रे जागरणम, जागरण अवस्था कहाँ रहती है? नेत्र में, नेत्र स्थान है किसका? जागरण अवस्था का, ठीक है। और कंठे स्वप्न, स्वप्न का स्थान कौन है? कंठ है, कंठ में स्वप्न होते हैं कि नहीं? हाँ। और रुदम भुजे सुप्ति, सुप्ति मतलब सुषुप्ति, तो सुषुप्ति का स्थान कौन सा है? हृदय रूप कमल, अंबुज मतलब कमल, हृदयाम्बुजे सप्तमी, हृदय रूप कमल स्थान है किसका? सुषुप्ति का। तो तीन अवस्थाओं के तीन स्थान हुए ना। फिर आगे, आगे क्या है? हाँ, देहा आपादमस्तकम देहम व्याप्य, तो नेत्रे जागरणम, इतना तो अंश है ना कि जागृत अवस्था का स्थान नेत्र है, तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे उत्तरार्ध से। आपादमस्तकम, आपादमस्तक मतलब पैर से लेकर मस्तक तक, ठीक है, संपूर्ण शरीर। तो आपादमस्तकम देहम व्याप्य चेतन जागृति, चेतन अर्थात जीव जागता रहता है, संपूर्ण शरीर में जीव जागृति, चेतन मतलब जीव, जागृति मतलब विद्यमान है। इसका मतलब स्वप्नावस्था में संपूर्ण शरीर में जीव नहीं, ये बात नहीं है, किंतु उस अवस्था का वह विशेष स्थान होता है। तो जागृत का विशेष स्थान कौन होता है? नेत्र होता है, ठीक है, किंतु संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके चेतन जीव उस समय रहता है। टीका को देखिए। नेत्रेति, नेत्र शब्दस्य कृष्ण देहोपलक्षण परताम अभिप्रेत्य नेत्र जागरणम इति अंशस्य अर्थम आह आपादेति, ठीक है। तो कह रहे हैं नेत्र शब्दस्य, नेत्र जो शब्द है कि नहीं, तो नेत्र शब्दस्य कृष्ण देहोपलक्षण परताम, नेत्र उपलक्षण है समस्त पूर्ण देह का, संपूर्ण देह का उपलक्षण लिया कौन? नेत्र है कि नहीं। तो नेत्र को उपलक्षण करके कृष्ण देह को लेना है, तो कृष्ण मतलब संपूर्ण, तो कृष्ण देहोपलक्षण परताम, संपूर्ण देह परक ये नेत्र शब्द है। इस अभिप्राय को मन में पकड़कर अभिप्रेत्य कहा है शुरू में कि नेत्रे जागरण, उतने अंश का ही स्पष्टीकरण कर रहे उसी श्लोक के उत्तरार्ध से। आपादमस्तकम देहम व्याप्य जागृति चेतन, इससे तो जागरणम इति अंशस्य अर्थम आपादेति, ठीक है। और इस श्लोक में चेतन शब्द आया है, तो चेतन मतलब क्या कह दिया? चेतन जीव, ठीक है। तो बोलेंगे भाई देह को व्याप्त होकर जीव रहता है जागृत अवस्था में, जरा स्पष्टीकरण करो, समझ में नहीं आया तो दे रहे आगे के श्लोक में। तो आगे के श्लोक की अवतरणी का, देहम व्याप्य इति अनेन विवक्षितम अर्थम
दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। ठीक है ना, देह को व्याप्त होकर जीव रहता है। इन शब्दों से विवक्षित जो अर्थ है, कहने योग्य जो अर्थ है, कहने के लिए इच्छित जो अर्थ है, उस अर्थ को दृष्टांत दिखाते हुए स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। उस अर्थ को देह तादात्म्यमापन्न तप्ताय पिंडवत् ततः अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते। देह तादात्म्यम आपन्नः तप्ताय पिंडवत् ततः अहं मनुष्यः इति एवं निश्चित्य एव अवतिष्ठते। अन्वय तप्ताय पिंडवत् देह तादात्म्यम आपन्नः ततः अहं मनुष्यः इति एवं निश्चित्य एव अवतिष्ठते। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तप्ताय पिंडवत्, तपे हुए लोहे के गोले की तरह। मतलब लोहा अलग चीज है, अग्नि अलग चीज है क्या? किंतु दोनों का तादात्म्य हुआ, इसलिए लगता है कि लोहा जला रहा है। जलाता लोहा नहीं है, अग्नि ही जलाता है। किंतु दोनों का तादात्म्य होने के कारण, एक जैसे होने के कारण लगता है लोहा जलाता है। तो तप्ताय पिंडवत्, उसकी तरह देह तादात्म्यम आपन्नः कह चेतनः जीव। वो जीव ने क्या किया? तादात्म्य धारण किया। किसके साथ? देह के साथ। तादात्म्य इतना पक्का धारण किया कि लग ही नहीं रहा है कि हम अलग अलग है करके, है कि नहीं? चेतन को लगता है, जीव को लगता है कि देह ही मेरा स्वरूप है, और देह को ऐसा कभी भी नहीं लगता कि मैं जड़ हूं या पंचमहाभूतों का कार्य हूं। उसको ऐसा लगता है कि मैं चेतन हूं, और उसको ऐसा कभी नहीं लगता है देह को कि मैं मरने वाला हूं। क्यों नहीं लगता है उसको ऐसा? इसलिए कि उसने, देह ने चेतन के साथ तादात्म्य किया। और चेतन कैसा है? कभी न मरने वाला है, अनादि अनंत है। इसलिए देह को ऐसा लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा, है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे लोग मरते दम तक कुछ बातों को बताते ही नहीं है कि नहीं? पुराने लोग कभी देखेंगे ना, आयुर्वेद को कोई जानते हो, समझ लीजिए किसी उपाय को, बच्चों को भी जल्दी नहीं बताएंगे। या कहीं धन गाड़ के रखा है तो उनको ऐसा लगता है मैं थोड़ा भी मरने वाला हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो इसकी क्या करेंगे, छीन के ले लेगा, तो ऐसा डर लगता है उनको। ऐसा करते करते एक दिन मर जाते हैं। किंतु उसको लगा ही नहीं कभी कि मैं शरीर मरने वाला हूं करके। क्यों नहीं लगा उसको? कि उसने क्या किया? चेतन के साथ तादात्म्य किया। अर्थात दोनों का क्या हुआ है? अत्यंत तादात्म्य हुआ है। और हम लोगों को क्या करना है? वेदांत पढ़ना है। मतलब क्या करना है? वेदांत पढ़ना है मतलब पंचदशी के केवल श्लोक पाठ करने, ये ऐसी बात है क्या? नहीं, इसको जीवन में लाना है कि मैं कौन हूं, देह मैं नहीं हूं। देह और आत्मा को जो तादात्म्य बन चुका है, उस तादात्म्य रूप गांठ को, ग्रंथि को तोड़ना है। देह पंचमहाभूतों का है, जैसे घट पट ये सब पड़े हुए, कोई मेरा उसके साथ संबंध नहीं है, जड़ है। उसी प्रकार जिस देह से सब बातें बोली जा रही है, जिस देह से मैं देख रहा हूं, ये देहादिक पंचमहाभूतों का कार्य है, जड़ है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखाई देने वाला वो भी स्वप्न की तरह है। मेरा इस देह के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं तो अखंड एक रस, अनादि अनंत सच्चिदानंद घन, सर्वदा विद्यमान स्वयं सच्चिदानंद सत्स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। इस प्रकार का स्वयं के बारे में क्या करना है? अनुभव करना है। अर्थात उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को ही मैं के रूप में जानना है। यही होती है ग्रंथि भेद, और इसीलिए ही वेदांत का अध्ययन होता है। लग गया जी? यही परमार्थ है। लग गया? तो क्या कर रहे हैं? तप्ताय पिंडवत् देह तादात्म्यम आपन्न, देह तादात्म्य को प्राप्त हुआ है। आपन्न प्राप्त, आपन्न हो तो प्राप्त हुआ जीव। फिर ऐसा प्राप्त देह के साथ तादात्म्य करने से उसके बाद क्या होता है? ततः, उसके बाद
अहम मनुष्य इति एवं निश्चित्य, फिर निश्चय कर लेता है वो जीव क्या कि मैं मनुष्य हूँ, यही निश्चय करता है। ठीक है, मैं देवदत्ता हूँ, मनुष्य हूँ, है कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, उस प्रकार से। तो अहम मनुष्य इति एवं निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके ही रहता है। निश्चित्य एव अवतिष्ठते, स्थित रहता है। लग गया अर्थ जी? चलिए अब टीका को देखिए। द्य तादात्म्यम इति तत्र प्रमाणम आह, बराबर है क्या? तत्र प्रमाणम आह तत इति, श्लोक में आए ना तत ये बात। हाँ, तो तत्र प्रमाणम आह, तत्र प्रमाणम आह मतलब कुत्र प्रमाणम, तत्र मतलब देह के साथ जीव का तादात्म्य हुआ है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं। कौन सा प्रमाण? अनुभव प्रमाण। ततः, उससे ही तो तादात्म्य हुआ, इसलिए तो अहम मनुष्य ऐसा निश्चय करता है। यदि तादात्म्य नहीं हुआ रहता शरीर के साथ जीव का, तो मैं मनुष्य हूं ऐसा निश्चय क्यों करता? किंतु निश्चय किया, इसका मतलब तादात्म्य हुआ है। वही तत्र प्रमाणम आह तत इति। आगे यतः, यतः मतलब जिस कारण से कि मनुष्यत्वादि जाति मता देहेन तादात्म्यम प्राप्त है कि नहीं, जिस कारण से कि मनुष्यत्वादि जाति मता, मनुष्यत्वादि जाति वाला ऐसा कौन? देह। तृतीया जाति मता देहेन, जाति वाले देह के साथ तादात्म्यम प्राप्त, तादात्म्य प्राप्त हुआ है, अभेद प्राप्त हुआ है, अध्यास हुआ है कि नहीं, तादात्म्यम प्राप्त। ततः, उससे क्या? अहम मनुष्य इति एवं निश्चित्य, निश्चित्य का मतलब अर्थ लिख रहे हैं, निश्चित्य प्रतीक क्या? संशयादि रहित ज्ञानेन, इतना उसको पक्का निश्चय हो चुका है कि कभी संशय भी नहीं होता है कि सचमुच मैं देह हूं या नहीं हूं। होता है क्या संशय? जिसको शास्त्र संस्कार बिल्कुल नहीं है, कभी संशय हुआ उनको? नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद तो संशय हो सकता है, हो भाई क्या मैं देह? तो संशयादि रहित ज्ञानेन गृहीत्वा, ऐसा देह को ग्रहण करके गृहीत्वा एव अवतिष्ठते, स्थित रहता है जीव। लग गया अर्थ? चलिए आगे। देह तादात्म्याभिमान हेतुकानि एव अवस्थान्तराणि दर्शयति। ठीक है, दर्शयति, कह दर्शयति? ग्रंथकारः दर्शयति। ठीक है ना, ग्रंथकार किम दर्शयति? तो पंक्ति पढ़िए पुनः। देह तादात्म्य अभिमान हेतुकानि एव अवस्थान्तराणि दर्शयति। तो ग्रंथकारः अवस्थान्तराणि दर्शयति, अन्य अवस्था को दिखा रहे हैं। वो अन्य अवस्था कैसी अवस्था? हेतुकानि अवस्थान्तराणि, हेतु कारण ऐसी अवस्था। किसके लिए कारण? देह तादात्म्य अभिमान, देह के साथ तादात्म्य रूप अभिमान के लिए कारण जो अन्य अवस्थाएं, उस अन्य अवस्था को भी दिखा रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। उदासीन सुखी दुखी देवस्थात्रयमेत्यसौ सुख दुखे कर्म कार्ये उदासीन्यं स्वभावतः सुखी दुखी उदासीनः सुखी दुखी इति अवस्थात्रयम् एति असौ सुख दुखे कर्म कार्ये तु औदासीन्यम स्वभावतः। ठीक, अन्वय। उदासीनः सुखी दुखी इति अवस्थात्रयम् असौ एति, असौ एति। ठीक, नीचे सुख दुखे कर्म कार्ये औदासीन्यम तु स्वभावतः। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे हैं उदासीन सुखी दुखी तीन अवस्था है। एक उदासीन अवस्था है, एक सुखी अवस्था है और एक दुखी अवस्था है।
इति अवस्था त्रयम असौ एति असौ जीव एति प्राप्नोति। यह जीव इन तीन अवस्था को प्राप्त होता है। कभी उदासीन अवस्था को प्राप्त होता है, कभी सुखी अवस्था को प्राप्त होता है और कभी दुखी अवस्था को प्राप्त होता है। उन तीनों में दो जो अवस्था है सुखी और दुखी, वो कैसे प्राप्त होती है जीव को? तो कह रहे सुख दुखे कर्म कार्य। सुखी अवस्था या दुखी अवस्था जीव को जो प्राप्त होती है उसके लिए कारण कौन है? कर्म। जीव का अपना कर्म। यदि जीव का कर्म पापात्मक रहेगा, पाप रहेगा प्रारब्ध में बनाया हुआ, तो उससे क्या प्राप्त होगा? जीव को दुखी अवस्था प्राप्त होगी। यदि जीव के पास सुख रूप पुण्य रूप कर्म रहेगा तो उससे जीव को कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? सुख अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, तो वही कह रहे सुख दुखे कर्म कार्य। बोलेंगे ठीक है, दो अवस्था बताई तीन में से, तो उदासीन अवस्था कैसी प्राप्त होती है वो बताओ। तो कह रहे औदासीन्यम तू स्वभावतः। उदासीन अवस्था अर्थात औदासीन्य अवस्था इस स्वभावता है, वो किसी कर्म से प्राप्त नहीं होती है। लग गया अर्थ? चलिए आगे चलिए। टीका उदासीन इति तत्र सुखित्व दुखित्वयोः कर्मजन्यत्व ज्ञानाय विशेषणभूतयोः सुख दुःखयोः तद हेतुकत्वं दर्शयति सुखेति। ठीक है जी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र तीन अवस्थाओं में सुखित्व दुखित्वयोः, सुखित्व दुखित्व अर्थात सुखी अवस्था दुखी अवस्था, कर्मजन्यत्व ज्ञानाय, वो दोनों अवस्था कैसी है? कर्मजन्य है। कर्मजन्यत्व ज्ञानाय, वो कर्मजन्य इस बात का ज्ञान होने के लिए विशेषण भूतयो सुख दुखयो, उस अवस्था में विशेषण भूत जो सुख और दुख, मतलब कैसे? ध्यान दीजिए। तो अवस्था कौन सी? सुखी। सुखी अवस्था है। सुखी मतलब सुखवान। अयम मनुष्य सुखी, ये मनुष्य कैसा है? सुखी है। सुखी है मतलब सुखवान, सुख वाला है। तो सुखवान इसमें एक विशेष है, एक विशेषण है। तो विशेष्य कौन? मनुष्य। सुखवान वान, सुख वाला जो मनुष्य वो हुआ क्या? विशेष्य, और सुख हुआ उसका विशेषण। उसी प्रकार दुखी अवस्था है। दुखी मतलब अयम दुखी, अयम पुरुष दुखी, दुखी मतलब दुखवान। तो दुखवान में विशेषण कौन हुआ? दुख। ठीक है ना? तो वही कह रहे थे कर्मजन्यत्व ज्ञानाय विशेषण भूतयो, सुखी दुखी इस अवस्था में विशेषण भूत जो कौन? सुख और दुख। तो विशेषण भूतयो सुख दुखयो हो, ठीक है ना? तद हेतुकत्वं दर्शयति, तद हेतुकत्वं सुख दुख हेतुकत्वं, सुख और दुख का जो हेतुक है, हेतु वाला, सुख दुख का हेतु कौन है? कर्म। उस कर्म को दिखा रहे हैं। कौन से पंक्ति से? उत्तरार्ध से। सुख दुखे कर्म कार्य। सुख दुख का कारण कौन है? कर्म। कर्म के निमित्त से आप होता है कौन? सुख दुख। और सुख दुख आया तो फिर अवस्था बन जाती है सुखी या दुखी। आगे चलिए। तयोश्च सुख दुखयोः निमित्त भेदात् वैषम्यम आह। ठीक है जी। तो तयोः सुख दुखयोः, उन सुख दुखों में निमित्त भेदात् द्वैविध्यम आह, मतलब सुख और दुख का दोनोंपना बता रहे अभी। क्यों? उसका कारण जो है निमित्त, वो भिन्न भिन्न होने के कारण। ठीक है, अर्थात सुख के दो प्रकार बताएंगे, दुख के भी दो प्रकार बताएंगे। लग गया अर्थ जी? द्वैविध्यम, सुखस्य द्वैविध्यम, दुखस्य द्वैविध्यम आह। क्यों? निमित्त भेदा। ठीक है जी। तो तयोः सुख दुखयोः निमित्त भेदात्, उन सुख दुखों है नहीं, तयोः सुख दुखयोः निमित्त भेदा द्वैविध्यम आह। मुख्य क्या है? तयोः सुख दुखयोः द्वैविध्यम आह। उन सुख दुख का द्वैविध्य, दो दो पना बता रहे हैं। क्यों? निमित्त भेदा, निमित्त भिन्न भिन्न होने के कारण। बाह्य भोगान मनोराज्या, बाह्य भोगान मनोराज्या, सुख
दुःखे द्विधा मते सुखे दाते सुख दुःखान्तरालेषु सुखदुःखान्तरालेषु भवेत् तूष्णीमवस्थितिः भवेत् तूष्णीमवस्थितिः बाह्यभोगान् मनोराज्यात् सुखदुःखे द्विधाते सुखदुःखान्तरालेषु भवेत् तूष्णीमवस्थितिः। हाँ, बाह्य भोगात मनोराज्यात सुख दुःखे द्विधा मते सुख दुःखांतरालेषु भवेत तूष्णीम अवस्थिति। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। बाह्य भोगात मनोराज्यात सुख दुःखे द्विधा मते, नीचे सुख दुःखांतरालेषु तूष्णीम अवस्थिति भवेत। ठीक है, अर्थ देखिए, बाह्य भोगात मनोराज्यात सुख दुःखे द्विधा मते। सुख दुःख दो दो प्रकार के हैं। क्यों? बाह्य भोग से, मनोराज्य से। मतलब क्या? बाह्य भोग से भी होता है कौन? सुख। और कभी कभी मनोराज्य से भी होता है कौन? सुख। तो सुख के दोनों प्रकार हुआ, बाह्य भोग के निमित्त से होने वाला सुख और मनोराज्य के निमित्त से होने वाला सुख। उसी प्रकार दुःख भी दो प्रकार का, बाह्य भोग से निमित्त होने वाला दुख, नहीं, और मनोराज्य के निमित्त से होने वाला दुख। बाह्य भोग से हमेशा सुख ही होता है ये बात थोड़ी है, दुख भी होता है। और मनोराज्य से भी हमेशा सुख ही होता है ये बात नहीं है, क्या होता है? दुख भी होता है। ठीक है ना जी? तो बाह्य भोगात मनोराज्यात सुख दुःखे द्विधा मते, हो गया ना? फिर आगे फिर बोलेंगे भाई उदासीन उदासीन जो बोल रहे थे ऊपर, तीसरी अवस्था है कि नहीं, उसको तो कुछ बताया नहीं, उसका क्या स्वरूप है, क्या है वो? तो कह रहे हैं सुख दुःख अंतरालेषु, ऐसी अवस्था कि न अभी सुख है न अभी दुख है, बीच वाली अवस्था, वो जो अवस्था है ना उसको कहते उदासीन अवस्था। ठीक है जी? तटस्थ स्थिति उदासीन अवस्था है। ठीक है, तो सुख दुःखांतरालेषु, सुख दुखों के अंतराल अर्थात बीच वाली तुष्णिम अवस्थिति भवे, वही तुष्णिम अवस्था है, चुपचाप अवस्था है, उदासीन अवस्था है। ठीक है, टीका को देखिए, बाह्येति तरी औदासीन्यम कदा स्यात् इति, तो बता दिया बाह्य भोग से, मनोराज्य से आदि आदि करके, किंतु क्या औदासीन्य कब होता है, उदासीन अवस्था कब होती है? तो उसको कह रहे उत्तरार्ध से श्लोक के, सुख दुःखांतरालेषु इत्यादि से। तरी औदासीन्यम कदा स्यात् इति अतो आसुखेति व्यक्ति भेद विवक्षया बहुवचनम। ठीक है, तो बोलेंगे भाई यहाँ पर श्लोक के तृतीय पाद में अंतरालेषु ये बहुवचन आया है कि नहीं? तो सुख दुखों के बीच में इतना ही कहना चाहिए ना, क्योंकि सुख भी एक है दुख भी एक है। सुखत्व धर्म वाला सुख एक ही होता है, दुखत्व वाला दुख, क्या दुखत्व जाति वाला दुख एक ही है। सुख और दुख दो एक ही व्यक्ति है, तो वो सुख और दुखों के बीच वाली अवस्था। तो फिर यहाँ पर सुख दुख अंतरालेषु ऐसा बहुवचन क्यों किया? सुख यदि बहुत सारे होते, दुख बहुत सारा होता, तब उनकी बीच वाली अवस्था को क्या तुष्णिम अवस्था या उदासीन अवस्था कहना ठीक है, किंतु सुख दुख तो बहुत सारे नहीं है ना, तो बहुवचन क्यों हुआ? उसका कारण व्यक्ति भेद विवक्षया है कि नहीं, व्यक्ति की भेद की अपेक्षा से, मतलब सुखरूप व्यक्ति भिन्न भिन्न है। सुखत्वेन रूपेण सुख एक है, किंतु रस का सुख, स्पर्श का सुख, गंध का सुख, तो ऐसे सुख व्यक्ति भिन्न भिन्न है, दुख व्यक्ति भिन्न भिन्न है। तो व्यक्ति भेद की विवक्षा से बहुवचन हुआ है। लग गया जी? तो उस पर एक वाक्य लिख के रख सकते हैं, बहुवचनम इसके ऊपर। अंतरालेषु इत्यत्र अंतरालेषु इत्यत्र बहुवचनम, बहुवचनम सुखादि व्यक्ति बाहुल्यात् भवति। सुखादि व्यक्ति बाहुल्यात्, सुखादि व्यक्ति बाहुल्यात्
भवति इत्यर्थः। ठीक है, अंतरालेषु बहुवचन हुआ है, वह क्यों? सुखादि व्यक्ति बहुल होने के कारण। आगे चलिए। यदर्थम जागृदादि उपन्यस्तम तद इदानीम दर्शयति। अभी बीच वाली तीन अवस्था बताए नहीं, सब जागृत स्वप्न है कि नहीं? तो यदर्थम, जिसके लिए जागृदादि अवस्थाओं का उल्लेख किया, विचार किया, उपन्यस्तम तद इदानीम दर्शयति, उस बात को अब दिखा रहे हैं। क्यों दिखाया है सब? न कापि चिंता मेस्त्यद्य, सुखमास इति ब्रुवन्, औदासीन्ये निजानन्द, भानं वक्तिखिलो जनः, न कापि चिंता मेस्त्यद्य, सुखमास इति ब्रुवन्, औदासीन्ये निजानन्द, भानं वक्तिखिलो जनः। न का अपि चिंता में अस्ति अद्य सुखम आस इति ब्रुवन्, औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति अखिलः जनः। अन्वय, अखिलः जनः अद्य में का अपि चिंता न अस्ति सुखम आस इति ब्रुवन्, औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति। अर्थ को देखिए भाई, तो कह रहे हैं अखिल जन, समस्त लोक क्या कहते? कभी कभी बोलते कि नहीं, अद्य आज, अभी तो क्या, मैं मुझे का अपनी चिंता न अस्ति, कोई चिंता नहीं है अभी, है कि नहीं? ऐसा बोलता है कि नहीं? निश्चिंत हो जाते हैं। का अपि चिंता में न अस्ति, फिर क्या है? सुखम आस, बस सुख से स्थित हूं। इति ब्रुवन्, ऐसे बोलते हुए वे लोग क्या कहते हैं? तो उनके कहने का भाव यह होता है कि औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति, वो उदासीन अवस्था है उनकी, और उस उदासीन अवस्था में अपने निजानंद के भान को ही वो बोलते हैं। ठीक है जी, अर्थात निजानंद का उनको अनुभव होता है। प्रतिज्ञा क्या की थी कि सुषुप्ति काल में ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, अन्यदा सुनो, अन्य काल में भी वो ब्रह्मानंद का सुनो। तो अन्य काल में कहा होता है वो ब्रह्मानंद, तो ये बताया औदासीन्ये निजानंद भानम, निजानंद ही ब्रह्मानंद है कि नहीं? तो इस प्रकार अन्य अवस्था में भी भान होता है, किसका? ब्रह्मानंद का। तो कहां पर भान बताया? सुषुप्ति से अतिरिक्त उदासीन अवस्था में। औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति कहते हैं। लग गया? टीका को देखिए, न कापी थी सर्वोपि जन, अखिल है ना, सभी लोग, इदानीम मम का अपि चिंता गृहादि विषया नास्ति, बस अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, न घर के बारे में चिंता है, न किसी के बारे में चिंता है। लग गया? कापि चिंता गृहादि विषया कापि चिंता नास्ति, अतः सुखम यथा भवति तथा तिष्ठामि इति वदन्, बस जैसा सुख होगा वैसा ही मैं अभी रहता हूं, काल बिता रहा हूं। तथा तिष्ठामि इति वदन्, बोलता हुआ, औदासीन्य काले, इस प्रकार के उदासीन काल में, स्वरूप आनंद स्फूर्ति मृते, स्वरूप अपने स्वस्वरूप का आनंद की जो स्फूर्ति है उसको ही वो बोलता है, वही निजानंद है, वही ब्रह्मानंद है। अतः जागरण अवस्थायाम अपि निजानंद भानम अस्ति इति अवगंतव्यम इति अभिप्राय। तो क्या सिद्ध हुआ फिर? इससे सिद्ध हुआ कि जागरण अवस्था में भी क्या निजानंद का भान होता है, इति अवगंतव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। और निजानंद ही ब्रह्मानंद है, अतः जैसे सुषुप्ति में ब्रह्मानंद का भान होता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी उदासीन अवस्था में क्या निजानंद का अर्थात ब्रह्मानंद का भान होता है। हो गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः